नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और यूपीपीएससी 2024 के परिणाम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हमको पता है कि भैया एक समय था, आज से 1 साल पहले, जब हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को टलने की उम्मीद कर रहे थे और मना रहे थे कि भाई काश एग्जाम टल जाए। डर अंदर सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो आयोग टाइम पे एग्जाम ले रहे, क्योंकि शिवरात्रि का ही वो दिन था। एग्जैक्ट मुझे याद है वो शिवरात्रि का ही दिन था कि जब आपकी परीक्षा के टलने का नोटिस आया था। और आज है कि हम एग्जाम के रिजल्ट की नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि भाई यूपीपीएससी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। तो दिन सेम, इंतजार भी सेम। आज भी आयोग पे हमारी उम्मीदें हैं। वे तब उम्मीद थी कि प्रीलिम्स परीक्षा के टलने की न्यूज आए, और आज उम्मीद है कि भैया हमारा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग बात को। तो ये तो भाई दो शिवरात्रि के बीच में डिफरेंसेस हुआ, तो भगवान शिव की जो आशीर्वाद है वो हम सब पे बना रहे। कल भी पॉजिटिव न्यूज आया था, आज भी पॉजिटिव न्यूज आया, तो अच्छी बात हमारे लिए होगी। ठीक है, हर हफ्ते कहीं ना कहीं से ये न्यूज आती है कि भाई इस हफ्ते आएगा रिजल्ट, आज आएगा रिजल्ट, कल आएगा रिजल्ट, और ये हफ्ता भी हमारा बीत गया। शुक्रवार बीतने का मतलब है वीक बीत गया। अब देखते हैं कि आज अभी दिन है, क्या होता है। उम्मीद करेंगे जो भी होगा बढ़िया होगा। अब मुद्दे को समझते हैं। देख भाई, ये चीज तो मेरे हाथ में नहीं है या किसी भी टीचर के हाथ में यूपीपीएससी 2024 का परिणाम नहीं है। हमारे हाथ में है तो केवल एक ही चीज, वो है इंतजार करना और आने वाली परीक्षाओं का एक अंदाजा लगाते हुए अपनी तैयारी को अच्छी करना। एज अ टीचर भी मेरे हाथ में केवल इतना है, एज अ स्टूडेंट भी आपके हाथ में केवल इतना ही है। और सच्चाई बताऊं, एग्जाम का डेट, जैसे जो आप लोग आरोग्य एग्जाम के डेट को लेकर परेशान हो और यूपीपीएससी 2024 के परिणाम को लेकर परेशान हो, यूपीपीएससी 2024 में तो फिर भी सब कुछ चीजें क्लियर है। एटलीस्ट सबको पता है कि हमारी मुख्य परीक्षा कब होनी है। एटलीस्ट इसका नेट 80 या उसके ऊपर है, वो अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा पे जोर शोर से कर रहे हैं। डाउट में पता है कौन है? डाउट में वो है मेरे दोस्त जो 70 के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि कई सारे यूट्यूब वीडियोस में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने 70 के अराउंड कटऑफ पे चर्चा किया है। और अगर मेरा खुद भी मानना है कि अगर जितनी सीटों की संख्या का अंदाजा लगाया गया है, उतनी सीटें अगर आ गई 900 प्लस सीटें, तो मुझे मेरा अंदर का ट्रस्ट खुद भी है कि अराउंड 75 कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मेरे से भी नीचे कट ऑफ बहुत सारे लोगों का चर्चा, मैं तो अभी कुछ वीडियोस में देख रहा था 65 के अराउंड भी कट ऑफ की चर्चा की गई है। अभी रिसेंट की मैं बातें बता रहा हूं। हालांकि 65 तो थोड़ा मेरा मानना नहीं है कि भाई उतना जाएगा, लेकिन 70 से 75 में फिर भी 900 कुछ सीटों पे मान सकता हूं कि कट ऑफ जा सकता है। समझे मेरी बात? अभी जो आपको 70-75 बोलना मेरे लिए कितना आसान है, मैंने इजीली बोल दिया। लेकिन ये जब मैं जैसे ही 2 नंबर कम जाता हूं तो लगभग 5 से 5,000 बच्चों को लगता है कि मेरा भी हो सकता है। लेकिन देखो, सीट 900 कुछ आएगी तो 14,000 बच्चे के करीब में क्या होगा, मुख्य परीक्षा लिखेंगे। 14,000 मुख्य परीक्षा लिखेंगे और इसके जस्ट 2 गुने, भाई 14,000 तक तो फिक्स है तो लिखेंगे, इस सीट के 2 गुने कम से कम क्या है कि परेशान है, यानी 28 गुना 28,000 बच्चे परेशान है कि मैं उस 14,000 में शामिल हूं कि नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब तक अभी रिजल्ट नहीं आएगा बहुत आराम से लोग बोल देते हैं मेरा 74 है, मेरा 78 है, मेरा 79 है। ठीक है, असलियत में कुछ और रहेगा, लेकिन बोलना इजी रहेगा, बोलने के लिए इजी रहेगा। तो होता क्या ना कि वो माहौल को और भी गर्म किए रहते हैं भाई कि सबका तो 78 79 यार, कैसे 70 कट आ जाएगा। जितने को बगल में पूछ रहे हैं सब 78 है, सब 75 प्लस है, तो 70 कट का कोई चांस ही नहीं है। तो बहुत सारे डाउट्स है। अब इन बच्चों के लिए दिक्कत क्या ना कि भाई हम अपनी जून माह के लिए मेंस की तैयारी करें या फिर अगले प्रीलिम्स की तैयारी करें। सामने आरओ की परीक्षा आने वाली है, क्या आरओ की तैयारी करें? क्योंकि किसी को भी अगर मुख्य परीक्षा का उम्मीद जगा है और लग रहा है उसे कि मेरी मुख्य परीक्षा हो सकती है, तो जाहिर सी बात है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेगा, ना कि प्रारंभिक परीक्षा की, क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलता है। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये लगभग 28 प्लस 14, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। 14 तो ये दिक्कत नहीं, जो श्योर है, जिनका नेट 80 के अराउंड है, वो तो लगभग श्योर है कि हमारा हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे बच्चे डाउट में कौन है, जो कट ऑफ नेट 80 के डाउन वाली बात है ना, वो सब परेशान है बहुत ज्यादा। तो लगभग 28,000 बच्चे तो कम से कम डाउट में है कि क्या कहीं मैं तो नहीं उन 14,000 में शामिल, और जिसकी संभावनाएं कुछ भी है। हम सबको पता है, मैं अगर कुछ कट ऑफ बताऊं ना बताऊं, आप सबको भी पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है कट ऑफ को लेके। कट ऑफ बहुत तगड़ा गिर भी सकती है और उम्मीद से परे भी आ सकती है। ठीक है, आप समझो बात को। एक टीचर के तौर पे आज शिवरात्रि के दिन मैं नॉर्मली एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखो भाई, जिनको लग रहा है कि हम डाउटफुल है हमारा 2024 का मेंस कि नहीं, उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई आपका फोकस क्या होना चाहिए। आप फोकस करो हमेशा, अभी मेंस की आंसर राइटिंग करो जब तक आपका रिजल्ट आ जाए। भाई यही कहूंगा, मेंस का आंसर राइटिंग करो। आप नहीं किसी का बैच ज्वाइन करना
करना चाहते हो मत करो। आपकी पीवाईक्यू में ही इतना क्वेश्चन है मेरे भाई ना, मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यू में इतना क्वेश्चन है, आपको किसी की मदद नहीं है। अगर आप इस बदले पैटर्न में नेट 70 पहुंच सकते हो तो विश्वास मानो 1-1.5 महीने का अपने पे समय दे दोगे, 1.5-2 महीने का, 2 महीने समय दे दो तो भी आप नेट 85 पार कर जाओगे। ठीक है, निश्चिंत रहना मेरे भाई। बस अंतर क्या है कि आप अब ये चीज जल्दी क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। तो एक तो आपका समय जाया नहीं जाएगा, क्योंकि नेट 70 पहुंचने वाले से ये उम्मीद नहीं होगी कि वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करे, यही उम्मीद होगी कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेगा। रही बात आरओ एग्जाम की डेट की तैयारी करने वालों की, तो देखो भाई आरओ एग्जाम का डेट जो आरक्षित तिथि है, वो आरक्षित तिथि तो यही बताती है कि भाई मई या जून में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, अभी मैं कई टेलीग्राम चैनल्स पे देख रहा था, लोगों का अंदाजा है कि जून माह में आपकी परीक्षा पड़ सकती है। 1 या 15 जून का मैं कुछ वहां पे आपके डिस्कशन सुन रहा था कि 1 या 15 जून को। हम मानते हैं कि वो भाई लोग सही हो, क्योंकि देखो सब अंदाजा लगा रहे हैं, आपके हित में ही अंदाजा लगा रहे हैं, और अच्छी बात है अंदाजा लग रही है, वरना आप और भी निष्क्रिय बन जाते। अब अगर आरओ की परीक्षा आपकी 1 या 15 जून की हो जाती ना, तो आज से काउंट करो कितना टाइम है, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई। क्या आपकी तैयारी इस स्तर पे है कि केवल 90 दिन का टाइम आप दोगे? 10 दिन माइनस कर दो, अभी यूपीपीएससी का फॉर्म भरोगे, और भी जिंदगी में होली है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आज खुद शिवरात्रि है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी कि आपकी 10 दिन की प्रोडक्टिविटी 0 रहेगी। तो यानी आपको 80 दिन में, क्या आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आप आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके? मान लो 411 के करीब में शायद सीटें थी, हम मान लेके चलते हैं, लोग कह रहे हैं 600 सीट हो गई है, हम 400 ही सीट मान के चलते हैं। हम चलो 411, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, हम 400 मानते हैं। 400 गुणे 15, 15 चौके 60, 6000 बच्चे मेंस लिखेंगे। क्या आप इन 6000 बच्चों में आने में सक्षम है? अब बस इतना सोच लेना मेरे भाई, क्या आप 6000 में आने में सक्षम हो जाएंगे केवल 80 दिन पढ़ाई करके? अगर आपका कल को एग्जाम डेट आ जाए, आज एग्जाम डेट आएगा और ये एग्जाम डेट रहेगा, तब आपके पास समय केवल इतना है, केवल इतना समय है। अगर यही चीजें आज की 30 दिन बाद पता चले कि एग्जाम डेट आपका 1 जून को है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 30 दिन और माइनस कर दो, क्योंकि आयोग ये थोड़ी कहा है कि हम जब भी एग्जाम डेट देंगे तो आपके पास 3 महीने का समय रहेगा। आयोग ये कभी नहीं कहा है। हाँ, आयोग के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2.5-3 महीने का गैप होता है, मिनिमम गैप होता है 3 महीने का। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा वो कहां कह रही है? वो तो हमारा अंदर से है ना कि भाई टाइम मिलेगा हम तैयार कर लेंगे। तो ये भी एक दुविधा है, हमेशा अपने दिमाग में रखो। मुझे इसी बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम डेट का जब डेट आए तो परीक्षा में बहुत लंबा समय आ रहे और आप लोग 22 दिसंबर से ही अपना समय गंवा रहे हो, पूरे दिसंबर की, जनवरी या पूरा फरवरी का। कोई भी एज अ टीचर भी मेरी प्रोडक्टिविटी मुझे पता है कि मैं जो कर सकता हूं, मैं जितना कराता हूं उसका 1/3 है। सच है कि मिनिमम 1/3 है, मैक्सिमम 1/3 है। मुझे अभी खुद अपनी प्रोडक्टिविटी को 2/3 बढ़ाना है, और ये कब बढ़ेगा? जब ये 2 पॉजिटिव न्यूज आ जाएगा, एक प्रीलिम्स का रिजल्ट, दूसरा आरओ का डेट। तो भगवान शिव से भाई यही एक मतलब उम्मीद रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि ये 2 जो डाउटफुल चीजें हैं ना, पिछली शिवरात्रि को क्लियर हुए थे, उम्मीद करेंगे कि अब ये इसको भी अब क्लियर होने की समय आ गया है। तो भगवान भोलेनाथ इस पे भी अपना निगाह बनाए रखेंगे, दृष्टि हम विद्यार्थियों के ऊपर बनाए रखेंगे। उम्मीद करेंगे सब बेहतर होगा, और सब बेहतर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो प्रशासनिक अमला है, मुझे लगता है कि हो सकता हो कि थोड़ा सा कुंभ के चक्कर में बिजी रहा हो। ठीक है, महाकुंभ में अच्छी खासी व्यवस्था थी, आप देखोगे कि इतना बड़ा मैनेजमेंट था, तो नो डाउट कि प्रशासनिक तंत्र वहां लगा। अब महाकुंभ अपना खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर एक ये रीजन रहा होगा तो अब आयोग हमको लगता है कि पूरे एक्टिव मोड में, क्योंकि देखो आप सुना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि प्रयागराज में एंट्री का इतनी भीड़ हो गई थी। तो उम्मीद करेंगे कि अब चीजें बहुत तेजी से होंगी। ठीक है, और बढ़िया तरीके से होंगी, तो सोच ही सकते हैं, और हो भी रही है बढ़िया, क्योंकि कोई भी बैठ के इंतजार नहीं कर रहा है। हम बैठे मीन्स ये नहीं कि कोई बैठा है भाई। 2025 के लिए अभी कई नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, तो मीन्स आयोग एक्टिव है। हम ये नहीं कहेंगे कि आयोग एक्टिव नहीं है, अच्छी खासी एक्टिव है। हाँ, थोड़ा हमारा जहां इंतजार है, थोड़ा वहां भी आयोग ध्यान दे लेगी, और तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करेंगे सब बेहतर हो। कमेंट बॉक्स में डाउट लिख देना, मुझे पता है डाउट ही आप लोग भर के लाओगे कुछ, और तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।